नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली मंतर पर जो है लगातार पूर्व सैनिक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उनको 15वां दिन हो चुका है। हमारे साथ है सूबेदार मेजर सुखविंदर सिंह जी। सर, आज आपको 15वां दिन हो गया है। कल होली जिस प्रकार से लोग जो हैं भारत के मनाएंगे और आपने कल भी परमिशन ली है, क्या लगता है जिस तरफ होली मनाई जाएगी, एक तरफ होली मन रही है और एक तरफ जवान जो है वो अपनी मांगों को लेकर के धरना कर रहे हैं। हाँ, होली तो बहुत पवित्र एक त्यौहार है इंडिया का, भारत का, सब मनाते हैं। पर क्या करें, हमारी होली तो इन्होंने जब OROP 1 एंड OROP 2 अनाउंस किया है, उसके साथ में हमारी होली इन्होंने ख़त्म कर दिया है। क्योंकि उसमें इतनी बेनियमियाँ हमारे साथ की हुई हैं कि दुनिया की तनख्वाह पेंशन बढ़ती है और हम लोगों की माइनस में गई है। पता नहीं कौन सा इन्होंने मापदंड, कौन सा इन्होंने इंजेक्शन, क्या इन्होंने किया समझ में नहीं आती। किस तरह की कैलकुलेशन है, अपनी जो कैलकुलेशन है इन्होंने अपनी 2.81 की है ऑफिसर्स ने, हाई ऑफिसर ने, और जो हमारी है वो 2.57 में। इन्होंने एक चीज़ उसमें बहुत क्लेवरनेस से किया है कि 2.81 और 2.67 जो है वो सर्विंग की है इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर रैंक्स। पर ये जो 2.81 वाले हैं वो भी तो अभी एक महीना पहले जो पेंशन आएंगे तो ये भी वो भी उनके बराबर तो इनकी OROP हो जाएगी। वो तो लागू तो इन्हीं को ही है, पर उसको यूज करने का तरीका जो अब अलग अलग इन्होंने बहुत क्लेवरनेस तरीके से किया है। सर, बात करें, लगातार फौजी जो है इक्वलिटी की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से एक अफसर जो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा है, अगर घटना अफसर के साथ होती है या फिर किसी सूबेदार के साथ हो जाती है, कांस्टेबल के साथ हो जाती है, तो समान जो पेंशन मिलती है वो क्यों नहीं मिल रही है? समान क्यों नहीं है, अलग अलग क्यों है? क्या लग रहा है आपको? ये है, क्या नहीं ये है, या सरकार एक समानता क्यों बनाना नहीं चाह रही है? सरकार खुद नहीं चाह रही है क्या? ये है मुद्दा MSP का, जिसको रिस्क पे बोलते हैं। लड़ाई में कह लो या किसी भी तरीके से कह लो, जो लड़ाई लड़ता है वो जवान लड़ता है और उसके साथ में एक GSU खड़ा रहता है। सबका शरीर सबका एक जैसा है, चाहे वो अफसर है, चाहे जवान है, चाहे वो GSU है। इतनी बेनियमियां देखो, एक जवान को 5700 और जो इनको 16,500 रुपया। तो टांग तो सबकी बराबर है, बाजू सबकी बराबर है, दिमाग सबका बराबर है, उसमें कोई फर्क नहीं है। चोट लगेगी तो बाजू कटेगा, तो बाजू जवान का भी कटेगा, उतना ही खून उसका निकलेगा, उतना ही अफसर का निकलेगा। इतना भेदभाव। और दूसरी सबसे बड़ी जो किया हुआ है, देखो, जो लड़ाई में जाते ही नहीं, जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो अफसर बनाई हुई हैं, वो लड़ाई में जाती ही नहीं, वो लड़ाई में जाती ही नहीं है। वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही उधर नौकरी करती है। उनको 10,600 रुपया किस चीज़ का बताइए, जब वो कोई लड़ाई नहीं है, उनकी लाइफ को कोई रिस्क नहीं है, उनको क्यों इतना किया गया? तो ये जितनी है बेनियमियां तो आपके भी सामने है और सबके जनता के भी सामने है और पब्लिक के भी सामने है। वो चीज़ पहले मीडिया के नहीं पता था कि मीडिया जो है, मीडिया इन जो फौजी नियमों के इतना बल्कि उनको एक्सपीरियंस नहीं रहता जितना पब्लिक का रहता है। तो इसलिए हम लोग उनको सभी को दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आप ही बताइए कि ये बिल्कुल हमारे साथ बेनियमियां की गई हैं या नहीं? सर, बात करें OROP की भी हम बात करें, जिस तरीके से पेंशन जो होती है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, 1 है 2 है, तो वो क्या लगता है कि उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार द्वारा दे दिया गया है या फिर अफसर नहीं उसको लागू करना चाह रहे हैं? क्या लग रहा है? नहीं, अफसर लागू नहीं कर सकते। जो सरकार का नोटिफिकेशन है लागू तो वही करना पड़ेगा। पर इधर प्रॉब्लम ये है कि ये लोग हम अपना जो हमारे को भी साथ में लेकर हमारा इकट्ठ दिखाकर, जैसे हम लोग फौज में 97% है और अफसर 3% है। वो जब भी कोई कमेटी बनती है
या इनको OROP1 या OROP2 को बनाने के लिए जो टर्म्स बढ़ाई जाती है वो इनको लेते हैं। और ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना आप देखते हैं कि हमारी कैसे इंक्रीज हो सकती है, तो दूसरे की डिक्रीज कैसे हो सकती है। ये सरकार की नहीं है, ये जो कमेटी में बिठाए हुए हमारे ही सीनियर लोग, उनका है सब कुछ, उनकी खरीदारी है, उनकी खरीदारी है, जिसका भुगतान आप लोगों को भुगतान हाँ कर रहे हैं। क्योंकि सरकार को ये लोग मतलब कि खुद मतलब भी गाइड करते हैं ना कि नहीं हम लोग तो ऐसा है, ये करते हैं वो करते हैं, हमारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग कमांड कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप कमांड कर रहे हो, कमांड कर रहे हो तो आपकी कमांड के ऊपर ही आपकी जितनी भी सैलरी बनती है। अभी आप कौन सी आप कमांड कर रहे हो बताओ? अभी भी आप विदाउट बेल्ट हैं और विदाउट यूनिफॉर्म है, हम भी विदाउट यूनिफॉर्म है, फिर आपको इतनी बढ़ोतरी एकदम आपको क्यों? मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है अंतर देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा अंतर है। एक जो विडो है उसको 16,700 है, तो इनको 70,000 80,000 इनकी विडो को, ये इतना डिफरेंस क्यों? तो यानी कि जो वीरांगनाएं हैं, हाँ, उन लोगों के साथ जिस तरीके का भेदभाव हो रहा है, ये भी बहुत एक चिंता का विषय है। हर मतलब हर रैंक के साथ, जवान हो जेसीओ हो, इतना ज्यादा किया गया है कि पता नहीं इन्होंने जो कैलकुलेशन है कहाँ से किया है, या किसी एक या दो अफसर ने मिलकर ये सब कुछ यो षड्यंत्र रचा गया है। जो कि इधर ही धरना देते थे जंतर मंतर में, तो करोड़ों रुपये का चंदा इकट्ठा कर लिया, सारी हवाई सैरें कर ली दुनिया की, और जाते जाते जो उनको कमेटी के मेंबर, पे कमीशन के एक मेंबर बनाया गया, तो उन्होंने जितना भी ले सकते थे 23,000 करोड़ रुपया जब गवर्नमेंट ने इशू किया, पीएम ने इशू किया, और 23,000 करोड़ रुपया हड़पने की सारी योजना इन बड़े अफसरों की है। सर बात करें कि सरकार ने दे दिया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी कहीं ना कहीं आप लोगों के ही सरकार भी दे रही है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आपकी तरफ ही है, आपके पक्ष में होता है, तो फिर क्या दिक्कतें आप लोगों को उत्पन्न होती हैं? आपने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया एरियर के लिए कि इनका एरियर इमीडिएटली मिलना चाहिए। फिर आप ये भी जानकारी रखो ना भी मिलना किसको है? मिलना तो इन्हीं को ही है, 5-5, 6-6 लाख रुपया इन्हीं को मिलना है। अगर किसी नायक जो बिल्कुल लोअर रैंक है उसको मिलेगा 60,000 से लेकर 70,000 रुपया, उसके ऊपर वाला तो जीरो है। मिलना सिर्फ 3% वाले को ही है, बाकी 97% जो परसेंट है हम लोग हैं, उनमें 7% को मिलेगा, 90 को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बात अटक रही है आप लोगों की। हाँ जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने तो दिया ऑर्डर, क्योंकि जो इतना केस लड़ते थे, यानी कि जो गेम जो खेला जा रहा है वो बिचौली खेल रहे हैं। बिल्कुल शरेआम वो बिचौलिए के जो इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह लेते हैं, जिनको OROP लागू ही नहीं है, वो खेल रहे हैं। तो सर अब आप लोग जैसे कि बैट्समैन उसके लिए भी कहीं ना कहीं आप लोग मांगे रख रहे हैं। मैडम हम लोग बैट्समैन वाली बात नहीं रखे तो अच्छा है, क्योंकि सबसे जरूरी ये OROP और ये MSP और डिसेबिलिटी पेंशन, और ये जरूरी है, वो बाद की बातें हैं। अच्छा सर ठीक है, आपने कहा कि इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, आप लोग 1 रैंक 1 पेंशन की भी बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी। आपको लगता है कि 1 रैंक 1 पेंशन होनी चाहिए? होनी चाहिए नहीं, बिल्कुल 100% होनी चाहिए। 1 रैंक 1 पेंशन तो है, उसमें जो बेनियमियां हैं उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। वो तो दिया है, सरकार ने दिया है 1 रैंक 1 पेंशन, 1 2 टेबल 2 होते हैं 1 रैंक 1 पेंशन के लिए। आज भी कहें तो लगातार हमने देखा है, इस बैरिकेड के पीछे चले जाइए, वहाँ पे लगातार 1 रैंक 1 पेंशन के लिए होता है धरना। वो जो 1 रैंक 1 पेंशन की आप बात कर रहे हैं, धरना लगाया गया था, वो था 2016 से शुरू था। उसमें फौज के हाई ऑफिसर्स थे,
हम लोग तो सिर्फ उनकी दरी बिछाने के लिए थे, जो 97% है। वही हमारी स्ट्रेंथ को दिखाकर तो वो आगे तक पहुंच करके उनको कमेटी के और पे कमीशन के का मेंबर बना दिया गया, और उन्होंने जितने वो बड़े से बड़े अपना बेनिफिट ले सकते थे वो ले लिए उन्होंने। मतलब आपका कहना ये है आप लोगों का जनसमूह दिखा करके अपना बेनिफिट ले गए अफसर? बिल्कुल करेक्ट मैडम, बिल्कुल करेक्ट, 100% यही किया उन्होंने। हमारे साथ इतना धोखा किया है उन्होंने कि इतना पता नहीं कैसे वो मतलब कि हमारे साथ इतना धोखा कर गए हैं। अगर वो ऑपरेशन उन्होंने 1-2 भी लड़ा होता तो पता नहीं वो हमारे साथ और क्या क्या करते। सर आप लोगों के साथ जिस प्रकार का धोखा हुआ है, तो अब आप इस धोखे का बदला क्या चाह रहे हैं? क्या आप चाह रहे हैं कि धोखा तो आप लोगों के साथ हो चुका, आप जैसे कह रहे हैं कि हमें आगे करके जो है अपना बेनिफिट ले लिया, अब आप लोग कुछ तो बदले में चाह रहे होंगे ना कि हमारे साथ जो धोखा हुआ है उसको कुछ तो उसका रिलीफ होना चाहिए आप लोगों को। हम लोग उनसे रिलीफ नहीं मांग सकते क्योंकि वो कोई अथॉरिटी नहीं है। वो सिर्फ जो सर जो है अथॉरिटी उनसे तो बोल सकते हैं ना, उनसे तो मांग सकते हैं आप। अथॉरिटी है गवर्नमेंट, अथॉरिटी है पीएम साहब, अथॉरिटी है रक्षा मंत्री जी। हमारी आवाज उन तक ही है कि ये जो डिस्पैरिटी जो की गई है ये किस मतलब इस स्टेज पे और किसने किया है। गवर्नमेंट को तो जो देखो जो कमेटी बनाई है कोई भी है, कोई भी आप गवर्नमेंट कुशियारी कमेटी बनाती है या कोई बनाती है, जितनी वो रिकमेंडेशन करेगी गवर्नमेंट तो उसको उसके ऊपर एक्शन कर लेगी। और इनकी जो रिकमेंडेशन थी वो अपने बेनिफिट के लिए थी, हमारे बिल्कुल लॉस में थी, तो गवर्नमेंट ने तो मान लिया क्योंकि गवर्नमेंट ने तो बड़ा कमीशन बनाया था इनको एज ए तनख्वाह कैलकुलेशन कह लो, OROP 1 की कैलकुलेशन कह लो, OROP 2, क्योंकि समानता ये थी अगर कैलकुलेशन 2.57 से ही रहती, MSP 1 रहती, डिसेबिलिटी पेंशन 1 रहती, वो तो किया ही नहीं, वो तो बिल्कुल इन्होंने खत्म कर दिया। तो जो नेक्स्ट टेबल आएगा OROP 3 का, उसमें जो अभी के 7% मिल रहे हैं वो भी 0 हो जाएंगे, किसी को नहीं मिलेगी। तो अब आप चाहते क्या है सर? नहीं, हम लोग तो यही चाहते हैं कि जो OROP 1 और 2 में जो बेनियमियां की हुई है, MSP में की है, डिसेबिलिटी पेंशन में की है, वो सरकार दूर करे। सर आप लगातार 15 दिन हो गए हैं यहाँ पर, आप लोगों को मन नहीं होता अंदर से कि हम अपने घर जाएं, मिल के आए, क्योंकि आप पंजाब से आए हैं? देखो पंजाब और दिल्ली दूर तो है ही ना सर। है, ये तो ऐसा है कि 15 दिन है, तो फौज में भी तो हम 2-2 साल 1-1 साल छुट्टी नहीं घर में आते। वो तो आपकी मजबूरी हो जाती है ना, आप ड्यूटी करते हैं वहाँ। हाँ, तो ये भी हमारी मजबूरी नहीं, हमारी किस्मत का फैसला है, तो हम लोग करवा कर ही जाएंगे। तो घर में आप लोगों का मतलब मन नहीं करता अपने बच्चों से मिलने का? आपके पोते भी होंगे, पोतियां होंगी। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना जिस उम्र में आपको जो है आराम की जरूरत है, आप रिटायर्ड पर्सन हैं, आपको आराम की जरूरत है, आपको अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने का जो अब अवसर आया है, उस अवसर पे आप आज भी उनसे दूर हैं और धरने पर बैठ रहे हैं। ये दुर्भाग्य है सर, हम कहें तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैडम देखो, हम लोग जब बॉर्डर के ऊपर रहते हैं ना, फिर भी उधर भी हम सोचते हैं पता नहीं ठीक ठाक घर में जाएंगे या नहीं जाएंगे। इधर आ गए हैं अपने हक के लिए, तो अभी भी हम यही सोचते हैं, दिमाग में यही लेकर आए हुए हैं कि हम पता नहीं घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो जब घर फौज में रहते भी छोड़ दिया था, अब भी घर छोड़कर ही आए हुए हैं, जाएंगे हम नहीं जब तक गवर्नमेंट कोई उसके ऊपर एक्शन प्लान नहीं कर। सुखविंदर जी, आपको लग रहा है सर कि सरकार आप लोगों की मांग सुनेगी? आप लोगों की मांग जो आप मांग रहे हैं उस पर पिघलेगी कि हाँ भी हमें सुननी चाहिए और कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए? मैडम ऐसा है, हम भी नागरिक हैं, हम भी इंडिया के नागरिक हैं। जब गवर्नमेंट हर एक नागरिक की सुनती है तो हमारी भी जरूर सुनेगी। हम लोग एक उम्मीद और आस लगा कर बैठे हुए हैं, उसी आस और उम्मीद के ऊपर जब तक
हमारी मांगे के ऊपर एक्शन प्लान नहीं तैयार किया जाता तब तक हम लोग इधर ही रहेंगे। मतलब आप रहेंगे यहीं धरना करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल रहेंगे। अब आपके समर्थन में और भी अन्य लोग आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं, हम लोग बुलाते ही कम है। हाँ हाँ परमिशन। हाँ क्योंकि परमिशन हम कम की लेते हैं। हमें कोई ये नहीं है कि बहुत बड़ी संख्या दिखाकर हम गवर्नमेंट को डराना है, गवर्नमेंट को करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सिर्फ अपनी जो मांगे हैं वो मनवाने के लिए गवर्नमेंट को एक मैसेज देना है डेली। उसके ऊपर हम कभी कोई बाहर जाएंगे ना, कोई ऐसे रेल रोको ये रोको, ऐसा कोई एक्शन प्लान करेंगे। शांति प्रिय है, बैठे रहेंगे जब तक गवर्नमेंट हमारी सुनती नहीं है, बैठे रहेंगे। और ये भी एक चीज एक है, गवर्नमेंट इतनी जल्दी मतलब गवर्नमेंट को भी बहुत कुछ प्लान करना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये कैसे हुआ, किस सारी हिस्ट्री देखनी है, उसके बाद ही हमारे साथ बात करने के लिए कोई आएगा। बिना ऐसे कोई देखे हुए गवर्नमेंट भी हमारे पास नहीं आएगी जब तक वो तथ्य को, सबूतों को सबको देख नहीं लेती। सर आपसे मेरा एक क्वेश्चन और है, कभी सोचा था कि इस तरीके का आप लोग जब रिटायर हो जाएंगे इस प्रकार का धरना करना पड़ेगा आप लोगों को? कभी आपने कभी सोचा था? सोचा तो नहीं था, पर धरना 2016 में लगाया, सबका साथ दिया। पर ये है कि वो साथ देने जिसका हमने दिया उसने हमारे साथ जितना धोखा बड़े से बड़ा कर सकता था वो कर गए। अभी हमारे साथ धोखा हुआ है, तो जितनी 97% स्ट्रेंथ वो दिखाकर 3% वाले ले गए, तो हम भी अभी 97 वाले जो अकेले ही लड़ाई लड़ेंगे, हम उनका साथ कभी नहीं कबूल करेंगे, ना ही उनको इस धरने में या इस किसी भी तरह के से हम उनको बुलाएंगे। सर कई ऐसे पूर्व सैनिक हैं जो कि आपके धरने में आते हैं, ठीक है ना सर, समर्थन भी देते हैं। जिस प्रकार से आप लोगों के साथ धोखा हुआ है, क्या लगता है कि कहीं ऐसा उनके अंदर भी ये सवाल तो उठते होंगे ना कि कहीं हमें यहाँ से भी धोखा ना मिल जाए? देखो ऐसा है, हम लोग जब आर्मी में आते हैं ना, तो आर्मी में फौज में जब भर्ती होते हैं, हमारी चारपाई बिल्कुल एक समान लगी रहती है, और उसी समान चारपाई से ही हम फौज में या पेंशन आ जाते हैं अपने घरों में। वो भरोसे है ना, जो वो भरोसा जो है हमारा टूट नहीं सकता। चाहे वो लड़ाई का मैदान हो तब भी नहीं टूट सकता, चाहे वो लंगर में रोटी खाते टाइम पर हम इकट्ठे हैं वो भरोसा नहीं टूट सकता। छुट्टी भी जाते हैं, कोई इकट्ठा जाता है, उसमें रिश्तेदारियां भी है, कई हैं, वो भरोसे बहुत तगड़े हैं मैडम जी। भरोसा है, विश्वास। हाँ। यानी कि पथ पर आप एक दूसरे के साथ हैं। बिल्कुल जी। कुछ कहना चाहेंगे? और भी सैनिक हैं जो आपको देख और सुन रहे हैं, और भी जनता है भारत की वो भी सुन और देख रही है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे सर? उनको ऑलरेडी हम डेली टाइम टू टाइम अपील करते रहते हैं, उनके फ़ोन वगैरह भी आते रहते हैं, वो पूछते रहते हैं कब हम आए कब आए। तो हम उनको सिर्फ इस सिचुएशन को देखते हुए कि हम तो परमिशन सिर्फ 50 आदमी की लेते हैं, कि सिर्फ गवर्नमेंट को ये बताने के लिए कि हमारे साथ बेनियमियां हुई हैं, ये ठीक करिए। तो वो तो बहुत डेली फ़ोन आते हैं कब आए, हम उनको मना कर रहे हैं। हम उनको अभी हाल ही में मना कर रहे हैं। हाँ, परमिशन तो चलो ज़्यादा की भी है, अगर कोई वैल्यू चेंज करना हो तो कहीं और भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा अभी कोई एक्शन प्लान का कोई भी ऐसी योजना नहीं है। मतलब अभी कुछ ऐसा नहीं है कि आगे आप लोग अब क्या विशाल रूप में धरने प्रदर्शन, या फिर कुछ ऐसा है कि अब तो बहुत हो गया ना धरना, शांति प्रिय 15 दिन हो चुका है, दिमाग में तो होता रहेगा, आता होगा ख्याल, जैसे घड़ी घूमती है तो कहीं ना कहीं वो चक्र जब घूमता है तो दिमाग में आता है धरना बहुत शांति प्रिय कर रहे हैं, सरकार तो सुन नहीं रही है, कुछ और किया जाए क्या? ऐसा है मैडम, हमने एक कमेटी बनाई हुई है, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो है ना, उन्होंने एक टीम तैयार की हुई है तो सभी जितने भी ये यूनियंस है साबका सैनिक ही हमारे साथ है, लेकिन उनकी हमने एक कमेटी बनाई है, सभी का एक मेंबर लेकर,
ये फैसले आगे हमने क्या करना है उसमें की जाएगी। अच्छा, कमेटी के कमेटी समर्थन करेगी। के अनुसार हाँ, जो भी होगा। हम इंडिविजुअल कोई फैसला नहीं लेंगे, बिल्कुल सर। कोई एक आदमी। तो लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, थैंक्स, बस लॉट ऑफ थैंक्स आपका। थैंक यू सर। धन्यवाद, ऐसे ही आते रहो, क्योंकि आप लोगों के समर्थन, आप लोगों का समर्थन जब हमें मिला है तो बहुत ही ज़्यादा इस मोर्चे में जान आई है। ऐसे ही आप लोग आते रहे। थैंक यू सो मच। हम तो ये भी चाहते हैं कि कोई जो सत्ता में बैठे हैं, जिनके समक्ष आप लोग अपील कर रहे हैं, वो भी आपसे मिलने आए और आपकी जो समस्याएं हैं वो सुने और समस्याएं वो हल हो। तो ये थे हमारे सूबेदार मेजर सुखविंदर सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर ये अगला कदम, जो अगले स्टेप्स हैं वो जो उठाएंगे तो पूरी टीम के अनुसार उठाएंगे, क्योंकि समर्थन पूरी टीम की तरफ से होगा। तो आप लोग प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिए। ये जो पूर्व सैनिक हैं जो धरने पे बैठे हैं, आज इन्हें अपने घर, अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए था, लेकिन आज अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और अपने ही हक के लिए नहीं, न जाने कितने ऐसे आर्मी में जो जवान हैं उनके हकों के लिए लड़ रहे हैं। वो आर्मी के जवान जो हैं वो हम सबकी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं। हम जो आज सुरक्षित हैं तो वो उन्हीं की वजह से सुरक्षित हैं। तो इनका समर्थन आप लोग कितना करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आप लोग कुछ खबर को देखते रहिए, कुछ खबर को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।